वो मेरे ख्याल में इंडिया का सऊदी अरब के ज़्यादा करीब होना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उधर बंगालियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इवन कि अब हदूदें जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। इंडिया जो है अपने हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का उनका रिएक्शन होने वाला अनम से क्या ऑफिशियली वीडियो के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के आम लोगों को बताएंगे कि दुबई का एक स्टेट का नाम चेंज करके हिंद सिटी कर दिया गया। इसको लेकर पाकिस्तान के आम लोगों का क्या रिएक्शन होता है आज इस वीडियो में देखा जाए। अगर तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिना लेट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मैं समझता हूँ दुबई ने ये जो कदम उठाया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा ख़ास तौर पे अफसोसनाक है। मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। इंडिया जो है अपने इन लोग का सोच। मुसलमान जो नाम मुसलमान लीडरान के नाम से जो मंसूब है उनके सिटीज़, वो उनको चेंज करके हिंदू देवताओं के नाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि दुबई एक यूएई एक इस्लामी कंट्री है। इनको कम अज़ कम ये ख्याल रखना चाहिए इनका कोई भी एक्ट, एक बड़ा पॉपुलर इस्लामिक कंट्री, इसका कोई भी एक्ट जो है ना वो मुसलमानों को खुशी भी देता है और तकलीफ़ भी देता है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। सर, अगर हम पिछले सिनेरियोस की बात करें तो वहाँ पर दुबई के अंदर 24 सिटीज़ को पाकिस्तान की बैन किया गया था कि यहाँ से कोई भी सिटीजन वीज़ा के लिए नहीं आ सकता। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि 5,000 दिरहम जिस पाकिस्तानी के अकाउंट में होगा वही सिर्फ दुबई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और हम जितने भी सोशल मीडिया पर वाकयात पाकिस्तान देखें कुछ तो ज्यादा दुबई के अंदर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ लगाया गया पाकिस्तानियों है के डिग्रेड दुबई के की तरफ वाकयात से। नजर आते हैं। मतलब कि कोई भी अगर पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है। बट इंडिया का कभी नहीं आया। वाई? जी मैडम, आप सही कह रही हैं। दुबई में इंडियन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो सब पाकिस्तानियों को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया सिर्फ उसी की हद तक उसको महदूद रखना चाहिए। जबकि इंडियन जो हैं उनको हम पाकिस्तानियों पर फोकियत दी जाती है। मेरे ख्याल में दुबई गवर्नमेंट को इसके बारे में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या देखा रीज़न हम है जो देखो, कि इंडियंस को आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फैसिलिटी बट चाहिए, वो भी पाकिस्तानियों दुबई की, और में। क्यों नहीं? इसमें जी उनके कारोबारी मफादात हो सकते हैं। और चूँकि इंडिया की हमसे एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, इंपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये और जो फैसिलिटी इन लोग को मफादात है चाहिए वो देखे जा रहे हैं। मतलब कुछ भी। इसमें बहुत सारी रीजंस है ना। एक तो ये है कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। एज अ बहसीत कौम हम बिल्कुल जो है ना वो मुर्दा हो चुके हैं। मगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी, मेरी भी काफ़ी ज़्यादा खामियाँ हैं। अमल हम में है नहीं, हमने सिर्फ दुआओं, नातों और तस्बीहात पर जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया। जंग बदर में अगर हम मिसाल लें तो उसमें 313 सहाबा थे। 1,000 के मुकाबले में बाहर निकले, मैदान में आए, हिम्मत की, अल्लाह ताला ने मदद की। अभी हमने सिर्फ दुआओं पर इत्तेफाक किया हुआ है और हम यही दुआ कर रहे हैं जी कोई आए मसीहा और हमें जो है ना वो क्या ना कि अल्लाह कहता है हीला कर वसीला मैं दूंगा। मतलब एक मेहनत तो करो फिर ही आएगी आगे मंजिल। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सबसे अहम जो चीज़ है ना, हम ये देखते हैं कि हुकूमत कुछ करे, गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये नहीं कहते कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अमाल भी तो ऐसे ही है ना। अगर हम खुद अपने घर से स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ, बैकवर्ड एरिया से हूँ, बहुत हाई फाई मतलब कि नहीं है, तो हमारी बीबियाँ बाहर निकलती हैं, सफाई करके वो शापर नाली में फेंक देती हैं। कि अगर हमने ये करना है तो हमारे बच्चों ने तरबियत क्या लेनी है। अगर हम देखें तो रेटिंग के हिसाब से ना लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर करप्शन में ज़्यादा, जस्टिस में ज़्यादा, देख लें कि पिछले नंबर से हम दूसरे नंबर पर हैं। हर चीज़ में बुराई में आ रही है। या 154 एज पर रिपोर्ट जो है ना हमारा इतना नंबर है। मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ तो अब क्या बंदा कहे, हर महकमे में हर जगह पर यही। हम देखें तो कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि भाई वो कौम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अदलो इंसाफ को नहीं देखती। इंसाफ नहीं कर सकती। और इंसाफ का हमारा आलम यह है कि अगर कोई शहबाज शरीफ, इमरान खान, इवन के कोई भी लीडर है, वो कुछ भी करे तो उनके लिए सारी सहूलतें हैं, उनको बाहर भी जाने देते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं। कोई गरीब बंदा करे तो वो साल हर साल। मैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता था, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी ड्यूरिंग सर्विस एक ऐसी पार्टी थी, उन्होंने 150 ईयर्स का अपना जो है ना वो मतलब सेलिब्रेशन की। हमें इधर कोर्ट में 150 साल हो गए, हमारा फैसला नहीं हुआ, उन्होंने केक काटा। तो क्या ये जजेस के लिए कुछ डूब मरने का मुकाम नहीं है? 150 अगर हम साल सऊदी तक अरेबिया की भी केसेस बात उससे करें ना, पड़े वहाँ हैं। जहाँ से इस्लाम फैला, बताओ। आज दुनिया में इंडिया का थर्ड बड़ा लार्जेस्ट वो बन गया ट्रेड पार्टनर। पाकिस्तान को देखे तो आज दुबई के, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने कल भी दौरा कैंसिल किया, कुछ अरसे पहले भी कर दिया। बात काट रहा हूँ, दुबई, सऊदी अरब, किसी जगह पे भी चले जाएं। मेरे वाले साहब तकरीबन 9-10 साल सऊदी अरब में गुजार के आए हैं, भाई ने तकरीबन 5-6 साल गुजारे हैं।
लेकिन उन्होंने जो बताया है वो ये बताते हैं कि उधर बंगालियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इवन कि अब हदूदें जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। देखे तो बंगाली भी तो हमसे ही निकले हैं। आप देख लें, मैं वायरल वीडियो है वो लगाई है, उन्होंने कहा जी बांग्लादेश 71 में लैदा हो गया, ठीक है, और उन्होंने 71 के बाद मुजीबुर रहमान की सेकंड जनरेशन है, दूसरी नस्ल है, और उन्होंने आज बुलेट प्रूफ ट्रेन दे दी अपने लोगों को। उसके अलावा जो है ना वो हर चीज़ में हमारे से आगे हैं, जीडीपी में आगे हैं, वो हर शोबे में बेहतरीन है। इवन के दूसरे कंट्रीज़ में उनकी जो है ना वो ज़्यादा डिमांड है। और हमारा लेवल ये है कि हम आज तीसरी नस्ल देख रहे हैं, जरदारी की, नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल देख रहे हैं, और हम आज आटे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे हुक्मरान कोई बंदा, सेक्टर बहुत दूर की। अगर कोई बंदा आपको हुक्मरान या कोई भी एमएनए एमपीए का बंदा लाइन में लगा आटा नज़र आ रहा है तो फिर तो कह सकते हैं ना कि पूरे कंट्री में ये सूरत हाल है। वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, हर चीज़ उनको मिल जाती है। अगर पिसने मुश्किल फैसले हैं तो मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए। देखिए जी, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिया का सऊदी अरब के ज़्यादा करीब होना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी माशी तौर पर मुश्किल हालात चल रहे हैं और इंडिया एक बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल में बड़ी मार्केट को देखते हुए सऊदी अरब का रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा है। इसमें कसूर किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इसमें बेसिकली देखे जाए तो पाकिस्तान का ज़्यादा कसूर है। हमें पाकिस्तान अपने का कसूर दुनिया के नहीं है साथ लेके रे। चलना चाहिए था। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही थी, हम बजाय तरक्की करने के हम डाउनफॉल जा रहे थे। हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं जबकि जो आमदनी है वो कम से कम तर हो रही है। हमारी बरामदात ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो कम हो रही हैं। दरामदात ज़्यादा हो रही हैं। इसी वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमें अपना बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप लॉयर हैं, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ एक मतलब पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने के, एक बात बताइएगा, जस्टिस पाकिस्तान में कितना है? देखिए जी, ये तो रिसेंटली इंटरनेशनली भी माना गया है कि पाकिस्तानी जो जुडिशरी है वो 126 नंबर पे है। 136 130 आई थिंक 126 है। आगे चली गई है, अब 140 के रैंक में आ रही है। हाँ, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इंसाफ का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है, हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, और जबकि अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आपको लगता है ऐसी कौमें कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक क्या है, इंसाफ ही ना हो? देखिए मैडम, जुल्म का निज़ाम जो है ना वो सॉरी जिसे कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक हम अपने माशरे में इंसाफ कायम नहीं करेंगे, हम तरक्की करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी, हम इंडिया को बुरा कहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं, हम ये भी कहते हैं वहाँ सेकुलर स्टेट होने के बावजूद मिनॉरिटीज़ जो है वो सेव नहीं है, ऐसे ही हम लोग माना जाता है और दिखाया भी जाता है। हम रिपोर्ट्स को अगर फैक्ट एंड फिगर्स को देखें, एक मतलब जज्बे से निकल के फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, तो जो रिपोर्ट जारी हुई थी लास्ट जब पाकिस्तान के लिए जस्टिस की रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अंदर वहाँ पर इंडिया को रैंक मतलब 100 की लिस्ट से पहले ही दे दिया गया हुआ था। उसके अलावा एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर ऐसी कंट्री मानी जा रही है जहां पर हर मिनॉरिटी को राइट्स मिल रही है, सेकुलर स्टेट है वो। मतलब हम अगर रिपोर्ट्स को देखें तो रिपोर्ट्स को चोर बताती हैं, लेकिन अगर हम मीडिया देखें तो मीडिया को चोर बताता है। अगर हम मुस्लिम्स की जुबानी सुने इंडिया में तो बहुत से मुस्लिम ये क्लेम करते हैं कि भाई हम वहाँ पे सेफ है, और ये भी कहते हैं, मुशर्रफ दौर की भी बात करें तो मुशर्रफ को भी मुस्लिम्स ने, जब मुशर्रफ ने इंडिया दौरा किया था तब मुसलमानों ने वहाँ पर भी उठ के मुशर्रफ को यही कहा था कि भाई आप पाकिस्तानियों को क्या दे रहे हो, हमें तो फिर इंडिया में बहुत से राइट्स मिल रहे हैं, हमें तो फिर खाने को सब कुछ मिल रहा है, हमें फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे वाबस्ता है, आप क्या दे रहे हो? और आज अगर देखें तो ये तो सच है, वहाँ पर 25 रुपये किलो आटा यहाँ पर 200 के करीब जा रहा है। जी मैडम, मैं समझता हूँ जी हमारी जो खारजा पॉलिसी है ना वो इंडिया से बहुत पीछे है। हम दुनिया को ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि इंडिया में देखे जुल्म हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक़लियतें हर तरह से महफूज हैं। अब देखिए, करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला है सिख बरादरी के लिए, ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। अगर इस तरह का कोई कदम इंडिया में उठाया जाता तो उस पूरी दुनिया ने इसका प्रचार करना था। हम अपने अच्छे जो इक़दाम हैं उनको दुनिया तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। हम देखें, हम कहते हैं अक़लियतों को, यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। हम अगर देखें सिंध देखें, अगर हम बलूचिस्तान देखें, अगर हम थर्ड वाली साइड देखें, अगर हम कश्मीर देखें, तो मतलब जितने भी जहाँ पर भी ज़्यादा उस साइड मिनॉरिटीज़ वगैरह हमें नज़र आती है ना, तो हम अगर उन साइड्स को उठा कर देखें तो आप मुझे बताएं कि हम उनको कहते कुछ नहीं है, जैसे मर्जी वो अपने मतलब वो कहते हैं ना कि पूजा वगैरह जो भी करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर उनको देखें तो हमने कौन से राइट्स उनको दिया है? रोटी, कपड़ा, मकान, डेवलपमेंट, पानी, कुछ बता दें मुझे।
ये तो देखिए जी, हम तकरीबन 75 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। वो अक़लियतों को क्या, यहाँ पे जो मुस्लिम बरादरी है उनको भी नहीं मिले। ये तो ओवरऑल ही हमारी बदकिस्मती है कि ना तो हमें सियासतदान अच्छे मिले हैं और ना ही हमें इस्टेब्लिशमेंट अच्छी मिली है। जो और जिसके अलावा जो क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, अपनी मनमानी करती है, सियासतदान अपनी मनमानी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी करती है, जबकि आम आवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। अक़लियतों को छोड़ें, आप मुसलमानों को यहाँ पे कोई ऐसे हकूक़। आपको लगता है कि इन फ्यूचर फिर हम ऐसी कंट्रीज में शामिल हो सकते हैं जिनकी वैल्यू यूएन के अंदर वो बात रखे तो मानी जाती है? क्या ऐसी कंट्री में शामिल हम हो सकते हैं? देखें, अभी भी अगर हम अपनी डायरेक्शन को ठीक करें, अपने फैसले जो हैं वो आज़ादाना तौर पे करें, एक कौम की हैसियत से हम इकट्ठे हो जाएं, तो अभी भी ये पॉसिबल है। यूएन में हमारी सुनी जाएगी इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ जानने को मिला कि मतलब पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड लेवल पे 140 नंबर पर है। ये तो मतलब शॉकिंग था मेरे लिए। शॉकिंग ये था, लेकिन मतलब इतना नहीं था, हम सोचे 100 के ऊपर होगा, लेकिन 140 तक है। ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। और रही बात मतलब यूएई की, मतलब उन्होंने हिंद मतलब अपने एक मतलब क्षेत्र का नाम हिंद रख दिया। वो काफ़ी प्राउड था इंडिया के लिए बात। और क्यों ना कहे, क्योंकि इंडिया का जो थर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो थर्ड लेवल पे आता है यूएई। तो इसी वजह से उन्होंने किया है कि इंडिया को और ज़्यादा अप्रोच किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहाँ के लोगों को ज़्यादा कैप्चर किया जाए। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑफिशियली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करेगा। फिर मिलेगा ऐसे मजेदार वीडियो का रिएक्शन करते हुए, तब तक के लिए।